इन 5 अलामात को कभी नजरअंदाज न करें वरना आपको जिगर का कैंसर हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किस बीमारी की अलामत मामूली लगती है लेकिन दरअसल ये एक जिस्म में कुछ बहुत बड़ा मसला छुपाए होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। आई एम ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट शेख ज़ैद हॉस्पिटल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिफ ज़ैदी ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई जदीद और उम्मीद अफजा इलाज के बारे में जिसे कहते हैं इम्यून थेरेपी बराए जिगर का कैंसर। इम्यून थेरेपी जो जिगर के कैंसर के लिए इस्तेमाल होती है, इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि ये इलाज कैसे काम करता है, इसके फ़वाइद, मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स और पाकिस्तान में इसकी लागत क्या है। आज हम दो अहम दवाओं के ऊपर बात करेंगे जिसको एटोज़ुलिज़ुमैब एंड बेवासिज़ुमैब कहते हैं। जिगर के कैंसर के पस मंज़र में बात करेंगे। जिगर का कैंसर ख़ासतौर पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ज़्यादातर उन मरीज़ों में पाया जाता है जिन्हें हेपेटाइटिस बी, सी, फैटी लिवर डिजीज़ या सिरोसिस का मसला हो चुका होता है। इब्तदाई मरहले में ये बीमारी आमतौर पर बग़ैर अलामात के होती है, लेकिन बाद में ये अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं, जिसमें वज़न की कमी, भूख का ख़त्म होना, पेट के दाएं तरफ दर्द, दाईं पसली के नीचे दर्द, पेट में पानी का भरना। अक्सर मरीज़ सोचते हैं कि ये सिर्फ हाजमे का मसला है, लेकिन जब टेस्ट कराए जाते हैं तो पता चलता है कि मसला जिगर के कैंसर का है। अगर कैंसर सर्जरी ट्रांसप्लांट के काबिल ना हो तो इम्यून थेरेपी एक नया उम्मीद का वाहिद ज़रिया बन सकती है। जिगर के एक क्राइटेरिया जिसको हम BCLC क्राइटेरिया कहते हैं, उसमें जिगर के साइज़ के मुताबिक जिगर के कैंसर के साइज़ और उसके बर्डन के मुताबिक जिगर के कैंसर का इलाज तजवीज़ किया जा सकता है, जिसमें अगर साइज़ 5 सेंटीमीटर से कम हो, सिंगल लीजन हो तो आप लिवर ट्रांसप्लांट ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें अगर कोई वेसल्स इन्वॉल्व ना हो, या अगर साइज़ 3 सेंटीमीटर 3 लीजन हो 3 सेंटीमीटर के और टोटल साइज़ 8.5 से कम हो तो उसके अंदर भी आप लिवर ट्रांसप्लांट ऑफ़र कर सकते हैं। या कुछ ऐसे साइज़ जिसमें 4.5 या 5 के दरमियान लिवर का कैंसर हो तो आप उसके अंदर कोई ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं, या आप उसके अंदर छोटे लीजन्स के अंदर आप एथेनॉल इंजेक्शन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशंस कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मरीज़ भी होते हैं बेचारे जिनका जिगर कैंसर इस अर्ली स्टेज के ऊपर भी इतना ज़्यादा फैल चुका हो गया होता है, लेट पता चलता है, जिसमें उनकी जिगर की नालियाँ भी पकड़ी गई हुई होती हैं, लेकिन अभी उनके जिगर में पेट में पानी न पड़ा होता या उनको पीलिया इतना ज़्यादा नहीं होता। तो उन ख़ास मरीज़ों के लिए एक ख़ास ऑप्शन जिसे इम्यून थेरेपी है, उसको हम कहते हैं कि कैंसर के जो डॉक्टर है उसके पास जाएं और उससे इम्यून थेरेपी के लिए बात करें। अब बात करते हैं कि इम्यून थेरेपी क्या है। इम्यून थेरेपी एक जदीद इलाज है जिसमें मरीज़ के मुदाफ़ती निज़ाम इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाता है ताकि वो ख़ुद कैंसर के खुलियों को पहचान कर ख़त्म कर सकें। ये कैसे मुमकिन होता है, इस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर के खुलिये अक्सर अपने आप को मुदाफ़ती निज़ाम से, जो इम्यून थेरेपी इम्यून निज़ाम है उसको उससे छुपाते हैं। तो इम्यून थेरेपी के इस पर्दे को उनके फाश कर देता है, छलनी कर देता है, जो टी सेल देती है, और दोबारा ये एक्टिवेट हो जाता है। इस इलाज से कई मरीज़ों की ज़िंदगी में बहुत मुस्बत तब्दीली देखी गई है, ख़ासतौर पे वो मरीज़ जो सर्जरी या ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं थे। अब हम बात करेंगे बेवासिज़ुमैब इम्यून थेरेपी एवास्टिन थेरेपी के नुकसानात और मुमकिन फ़वाइद के बारे में। मुदाफ़ती निज़ाम को कैंसर के खिलाफ मुतहर्रिक करता है, सेहतमंद जो खुलियात को कम से कम नुकसान पहुँचाता है और ज़िंदगी के मायार और दौरानिए में बेहतरी आ सकती है। जो मुमकिन नुकसानात हैं उसमें थकन, ख़ारिश जिल्द के ऊपर होना या एलर्जी, कभी कभार जिगर या फेफड़ों में सोजिश भी हो सकती है। ये एक महंगा इलाज है और मुस्तकिल मॉनिटरिंग की ज़रूरत भी होती है। बेवासिज़ुमैब एवास्टिन ये एक एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर है, यानी ये कैंसर के अंदर नई खून की नालियाँ बनने के अमल को भी रोकता है। इस तरह ट्यूमर को ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत नहीं मिलती और इसकी बढ़ोतरी रुक जाती है। एटोज़ुलिज़ुमैब अक्सर के साथ इसकी कॉम्बिनेशन की जाती है जिसे कहा जाता है एटिज़ोबीवा रिजीम। तहकीक से साबित हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन कैंसर को काबू में रखने में ज़्यादा मौसर है। पाकिस्तान में कीमत अगर देखी जाए तो 400 मिलीग्राम का जो वाइल है तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए तक है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी में महीने का खर्च तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए तक इसका खर्च आ सकता है।
अब बात करेंगे बेवसीज़िमैब के फ़वाइद की। ट्यूमर की ग्रोथ को स्लो कर देता है, इम्यून थेरेपी के असर को बढ़ाता है और मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स लाइक ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है या खून रसने का, मैदे में अल्सर वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है या ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसलिए हमें एंडोस्कोपी फ़ौरन करानी चाहिए ऐसे मरीजों में जो तरीका इलाज के ऊपर हो। गुर्दों पे बोझ पड़ सकता है। पाकिस्तान में इम्यून थेरेपी की जो लागत है वो एक बहुत बड़ी हर्डल है। उसकी लागत अमूमन एक सेशन जो बेवसीज़िमैब और अटज़िमैब की कॉम्बिनेशन का है तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए या इससे ज़्यादा होती है। इस लागत में शामिल हैं हस्पताल के इन्फ्यूजन के चार्जेस, लैब टेस्ट एंड स्कैन्स वगैरह जो अगर मरीज़ की मुसलसल मॉनिटरिंग और फॉलोअप में विजिट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मुकम्मल इलाज कई साइकिल्स पर मुश्तमिल होता है, लिहाजा मजमूई लागत लाखों रुपया माहाना तक जा सकती है। अब बात करते हैं कि ये किन मरीज़ों के लिए होता है और ये किन मरीज़ों के लिए इलाज मौजू है। इम्यून थेरेपी हर मरीज़ के लिए मुनासिब नहीं है। ये ज़्यादातर इन लोगों के लिए मौजू है जिनमें कैंसर्स जिगर तक महदूद हों या इब्तदाई फैलाव का शिकार हों, जिनका जिगर चाइल्ड प्यू फंक्शन ए या बी जो सर्जरी या ट्रांसप्लांट के अहल नहीं होते उनके अंदर हों, जो माली तौर पर ये इलाज बर्दाश्त भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत महंगा इलाज है। इम्यून थेरेपी के दौरान मरीज़ की मुसलसल निगरानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिगर के फंक्शन टेस्ट या LFTs या हर सेशन के बाद ब्लड प्रेशर्स मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी साइड इफ़ेक्ट्स या गैर मामूली अलामात के नतीजे में फौरी तौर पर अपने मौलिद से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है। इम्यून थेरेपी और ख़ास तौर पे अटज़िमैब एंड बेवसीज़िमैब कॉम्बिनेशन का नतीजे में कैंसर्स की रफ्तार सुस्त की जा सकती है, मरीज़ की ज़िंदगी को बढ़ाया जा सकता है, उसकी लाइफस्टाइल और उसके मायार में बेहतरी आ सकती है। बाज़ मरीज़ों में बीमारी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ सकती है। दुनिया भर में कॉम्बिनेशन थेरेपी के नताइज बहुत ज़्यादा हौसला अफजा होने लगे हैं। इम्यून थेरेपी जिगर के केसेस के इलाज में एक नया दौर लेके आई है। तो आज के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, अगरचे ये बहुत महंगी है मगर बहुत से मरीज़ों के लिए ज़िंदगी का नया मौका फराहम कर सकती है। और अगर ज़िंदगी बढ़ जाती है इसके साथ में तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यू कैन हैव इट। याद रखें, अगर आपको हेपेटाइटिस बी, सी, फैटी लिवर या सिरोसिस है तो हर 6 माह बाद अल्फा फीटोप्रोटीन अल्ट्रासाउंड के टेस्ट लाजमी कराएं। इब्तिदाई तशखीस ही कामयाब इलाज का शर्त है। अगर आपको जिगर का कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए तो आप बड़े आराम से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अपने तमाम जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो जिगर सिरोसिस का शिकार हैं या आप ख़ुद मरीज़ हैं और जिगर सिरोसिस का शिकार हैं तो आपके लिए ये मालूमात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हर 3 से 6 महीने में अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना है। अल्फा फीटोप्रोटीन एंड पिफका-2 का टेस्ट लाजमी कराना है और जिगर के अंदर छोटे छोटे अगर माइक्रो नोड्यूल्स भी बन रहे हैं उनके ऊपर भी ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत तेज़ी के साथ जिगर के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। इवेंचुअली जो डबलिंग टाइम है लिवर कैंसर का वो 6 महीने है। तो हमें इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखना है कि ये जिगर का कैंसर अर्ली डिटेक्ट कर लें। अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो उसमें आप इस महंगे तरीन ऑप्शन जो इम्यून थेरेपी है उसके अंदर आप जो है और इसके कोई नताइज भी बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह नहीं है और ये महंगा तरीन इलाज है इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है। इसमें दूसरे जो 2 दवाइयाँ हैं उसमें निमोलिज़िमैब एंड पेमब्रिज़िलिमैब है जो वो भी इससे महंगे हैं और लाइक सायरमज़ा है वो भी काफ़ी महंगी है। तो इसमें ये इलाज इंतहाई महंगा है और अगर आप अर्ली डिटेक्शन ऑफ लिवर कैंसर कर लें तो शायद आपको इस इलाज की कभी ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ऐसे मरीज़ों में जिनमें ऑलरेडी जिगर का कैंसर बढ़ चुका है या नालियाँ इन्वॉल्व हो चुकी हैं और वो चाहे क्लास ए या बी के अंदर हैं तो और कोई रास्ता नहीं है तो उनके लिए आप ये इलाज आप अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं या आप अपने मैदे जिगर के माहिर हैं या आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं तो आप कैंसर के माहिर जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको ये मरीज़ भेज सकते हैं और उनको इम्यून थेरेपी का ऑप्शन दे के तो आप ऐसे मरीज़ों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और कुछ मरीज़ों में इसके बेहतरीन रिजल्ट देखे गए हैं जिसमें कैंसर डिसअपीयर भी हो गया। अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते नई तिब्बी मालूमात और मौज़ूआत के बारे में मालूमात पहुँचती रहें।
अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक नए अंदाज़ और एक नए तिब्बी मौजू के साथ।